मालिया किस्त नंबर 200। अदनान खुद भी सुकून की नींद नहीं सो सका था। नौजवानी की उम्र थी। शिरान की लगाई हुई चोटों को बर्दाश्त कर गया था। इससे मुकाबला करते उसे एहसास हुआ था कि शिरान आज भी इतना ही ताकतवर और फुर्तीला है जितना अपनी नौजवानी के ज़माने में होगा। लेकिन जब शिरान ने उससे वादा किया कि वो उसे अपना बेटा तस्लीम कर लेगा, तो अदनान मजबूर हो गया कि अपनी तमाम तर तरबियत को बरोकार लाए और अपनी भरपूर सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे। उसने ऐसा ही किया था। अगर दरमियान में मिस्टर हाइशून दखल अंदाज न हो जाते तो न जाने इस जुनून के आलम में वो शिरान का क्या हशर करता। रात को न जाने कब तक वो इसके बारे में सोचता रहा था। फिर नींद की देवी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। लेकिन दूसरी सुबह उसकी तबीयत बेहद मुजमहिल थी। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपने तौर पर बहुत कुछ सोच रहा था। नाश्ता भी ठीक तौर से नहीं किया। सिर्फ एक प्याली कॉफी पीने के बाद उसने अपने सामने से नाश्ते के बर्तन हटा दिए। रात के वाकयात का उसे कोई इल्म न था कि शिरान मौत बनकर उसके करीब आया था और फिर उलझनों का शिकार होकर वहां से चला गया था, वरना सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। वो अजीब सी बेकली और बेचैनी का शिकार था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। शिरान की ज़हनी कैफियत इस कदर तब्दील कैसे हो गई थी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अपनी रहायशगाह से निकलने के बाद वो गैर इरादी तौर पर हाइशोन के उस हिस्से की जाने बढ़ गया जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं फूलों की खुशबू चुराकर फिजा में बिखरती हैं। वहाँ पहुंचकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा और तबीयत को कुछ फरहत का एहसास हुआ। सोचने समझने की कुव्वत बहाल हुई तो उसने शिरान के बारे में सोचा, मैं उससे दोबारा ज़रूर मिलूंगा और इससे कहूँगा कि अब अपना वादा पूरा करे। अगर इस हिस्से में वो इस बात का हवाला देता है कि हाइशून ने मुकाबला रुकवा दिया था, तो फिर इससे दोबारा मुकाबला करूंगा। मैं इसे बात तस्लीम करा कर रहूंगा कि वो मेरा बाप है। वो वहशत के आलम में सोच रहा था कि उसे अपने अक़ब में आहट सुनाई दी। वो किसी सांप की तरह पलट पड़ा। उन दो आदमियों का किरदार उसे याद था जिन्होंने इसकी शख्स से जानने की कोशिश की थी, लेकिन अक़ब से जो शख्सियत बरामद हुई वो एंजा ओलिवर की थी। सहमी सहमी सी चेहरे पर अजीब से तासुरात लिए उसके नज़दीक आ गई और उसके सामने गर्दन खम करके खड़ी हो गई। न जाने क्यों अदनान को इस पर रहम सा आने लगा था। हेलो मिस ओलिवर, उसने नरम लहजे में कहा और ओलिवर ने गर्दन उठा दी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अदनान को एक अजीब सा एहसास हुआ। हमदर्दी और मोहब्बत की लहर इसके दिल में एक लम्हे के लिए जाग उठी थी। मिस ओलिवर, क्या बात है? उसने नरमी से सवाल किया और ओलिवर सिसकने लगी। मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ मिस्टर अदनान। शायद उसने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। अदनान खामोशी से उसे देखता रहा। इस लड़की का हमेशा से वो मजाक उड़ाता आया था, लेकिन आज वो इसके लिए अपने दिल में नर्म गोशा महसूस कर रहा था। बल्कि वो आज खुद भी उदास था, इसलिए एंजा की कैफियत उसे मुतासिर कर गई। एंजा ने सिसकते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ प्रिंस। मैं कोशिश के बावजूद दिल के हाथों मजबूर हो गई हूँ। अदनान, मैं खुद को नहीं संभाल सकी। मुझे सुकून दो अदनान, मेरे लिए कुछ करो। एंजा का लहजा बहुत दुखी था। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुका हूँ ओलिवर। हाँ अदनान, ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। मैं वापस चली जाऊँगी। शायद मेरे लिए यही बेहतर है। नहीं मिस ओलिवर, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अपनी तरबियत मुकम्मल करें और फिर यहाँ से जाएं। हम अच्छे दोस्तों की हैसियत से एक दूसरे से मिलते रहेंगे और हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। मोहब्बत के लिए ज़रूरी नहीं है मिस ओलिवर के इंसान एक दूसरे की कुर्बत हासिल करें। मशरिक में मोहब्बत के रवायात मुख्तलिफ हैं और दो दोस्त सारी ज़िंदगी एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी बेहतरीन दोस्त खुद को संभालेगी? एंजा ओलिवर ने हसरत भरी निगाहों से शिरान को देखा, फिर सिसकी सी भरते हुए बोली, तुम मेरे महबूब अदनान हमेशा रहोगे। तुम्हारी हदायत पर अमल इसलिए करूँगी कि ये मेरे महबूब की ख्वाहिश है। एक बात का वादा करो, अगर ज़िंदगी में कभी मेरे लिए कोई गुंजाइश निकल आए तो मुझे नज़रअंदाज नहीं करोगे। बस ये वादा कर लो मुझसे, मैं मुतमईन हो जाऊंगी। एंजा ओलिवर के लहजे में नामालूम क्या जादू था कि अदनान उसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसने अजीब सी कैफियत महसूस की थी, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी कुछ न कह सका। बस ओलिवर को देख कर रह गया। यकीन करो अदनान, मैं अपनी दुनिया की लड़कियों से मुख्तलिफ हूँ। मैंने इससे कबल मोहब्बत के बारे में कभी ना सोचा था। किसी नौजवान को मेरे करीब आने की जरूरत तक न हुई। तुम यकीन करो, जब तक मैं सांस ले रही हूँ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी अमानत को इसी तरह पाकबाजी की चादर में लपेटे कब्र की गहराई में उतर जाऊंगी। ये मेरा आखिरी अहद है। बस मुझसे एक वादा कर लो, अगर ज़िंदगी में कभी मेरे लिए कोई गुंजाइश निकल आए तो मुझे फरामोश नहीं करोगे। अगर ऐसा वक्त आया ओलिवर तो क्या तुम्हारा ख़ानदान राह में हायल तो नहीं होगा? अदनान ने पूछा।
उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। सुनो ओलिवर, ये हकीकत है कि मैं ज़िंदगी में कभी इन जज्बात से मुतासिर नहीं हुआ, और मैं तुम पर यह वाज़ेह करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जिस कौम और मज़हब से है, इसमें वादे को बहुत अहमियत दी जाती है। और मैं वादा करता हूँ एंजा कि अगर हालात मुझे मोहलत दी तो मैं अपनी शरीकी ज़िंदगी बनाऊँगा। वादा है तुमसे। अब तुम कभी मुझे अपनी ज़ात पर बोझ ना पाओगे अदनान, मेरा भी वादा है, एंजा ने कहा और खुदा हाफिज कहकर चली गई। अदनान उससे दूर तक जाता देखता रहा। उसकी आंखों में मोहब्बत की कंदील रोशन हो गई थी। बेवकूफ़ लड़की, किस जाल में फांस लिया तूने मुझे। ज़िंदगी शायद इसी को कहते हैं कि जब तक गर्दन आज़ाद रहे गनीमत जानो, फंसती है तो फिर फंसती ही चली जाती है। एंजा निगाहों से ओझल हुई तो कॉलगा नजर आया। उसे ही तलाश करता फिर रहा था। अदनान उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। हेलो प्रिंस, तुम्हारे बारे में बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं। वो करीब पहुंचते बोला, क्या कल शाम तुमने एक अजीबोगरीब मुकाबला किया था? हाँ, तुम मौजूद ना थे। ये कैसा मुकाबला था अदनान? जिंदगी की डोर उलझ गई है दोस्त, सुलझाने में मसरूफ हूँ। आओ बैठो। एक बात कहूँ प्रिंस, बुरा तो नहीं मानोगे? जरूर कहो, अदनान फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। रंग, नस्ल, मजहब, इलाकायत दिलों से दूर की बातें हैं। दिल की दुनिया में शायद इन रिवाजों का कोई दखल नहीं। क्या ये हकीकत कभी तुमने महसूस की है? आज महसूस की है, अदनान ने संजीदगी से जवाब दिया। आज क्यों महसूस की? कॉलगर ने पूछा। बस एक हादसा पेश आया जिंदगी में, आज पेश आ गया। हाँ, अभी चंद लम्हात कबल। और तुम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे? आयुष्मान में तुम्हारे अलावा और कोई मेरे दिल के करीब नहीं है कॉलगन। जिस बात को तुमसे छुपाने के लिए मैं मजबूर था वो मैंने तुम्हें नहीं बताई, लेकिन जिस हादसे का ताल्लुक मेरी अपनी ज़ात से है उसे तुमसे छुपाना ज़रूरी नहीं समझता। बताओ। अचानक एंजा ओलिवर मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। इससे कबल मैंने उसे सिर्फ तफरीह का जरिया समझा था कॉलगन। अब तक उसका मजाक उड़ाता रहा था, इसकी हिमाकतों से लुत्फानंदोज़ होता रहा था, उसे ऐसी दिल दहलाने वाली कहानियाँ सुनाता था कि वो मेरे साय से भी भागे। ऐसा ही हुआ था कॉलगन, लेकिन आज वो एक नए रंग में मेरे सामने आई। कैसा नया रंग? कॉलगन ने दिलचस्पी से पूछा। वो गौर करती रही होगी, सोचती रही होगी मेरे बारे में। मैं इसके बावजूद वो मेरे पास आई। एक अजीब सी कैफियत तारी थी उसने। जिस अंदाज में इजहार मोहब्बत किया उससे मैं मुतासिर हुए बगैर न रह सका, और मोहब्बत की तज़रील मुझसे न की गई। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ ना कहा गया। मैं इसके मज़ीद मजाक ना उड़ा सका और मैंने उसे मोहब्बत से कबूल कर लिया। पहला नेक काम किया है तुमने। मैं समझता हूँ कि मिस ओलिवर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब है। काश मेरे पास भी उस मुकाम तक पहुँचने का कोई ज़रिया होता। कॉलगर ने संजीदगी से कहा। क्यों परेशान कर रहे हो तुम सब मुझे? आखिर क्यों परेशान कर रहे हो? अदनान ने बेबसी से कहा। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ अदनान, लात मारो मेरी चाहत पर। रंग, नस्ल और मज़हब की बात मैंने इसलिए की थी कि वो लड़की तुम्हारा दिल जीत गई। मैं ऐसा नहीं कर सका, मेरे पास कोई ज़रिया नहीं। मैं तुम्हें परेशानी की वजह जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम्हें दोबारा चंद रोज़ कबल का अदनान बना दे। खुश मिजाज, खिलंडरा, दिलकश, दोस्त नवाज। मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल सकता, अदनान ने उलझे हुए लहजे में कहा, और कॉलगन खामोश हो गया। देर तक खामोशी रही। फिर कॉलगन ने कहा, वो इमारत खाली हो चुकी है अदनान। उस इमारत के मकीन अपने पड़ोसियों के लिए भी पुरस्कार थे। वहाँ उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। जिस तरह वो चुपके से इसमें रहाइश पजीर हुए थे, इसी तरह खामोशी से उसे खाली भी कर गए। वैसे भी वो इमारत एक कंपनी की मलकियत है और आर्जी तौर पर किराए पर उठती रहती है। किसी मिस्टर चबलीन ने उसे 3 माह के लिए हासिल किया था और किराया अदा कर दिया था, लेकिन कंपनी को फ़ोन पर इतला दे दी गई कि अब इमारत खाली है। इससे ज़्यादा कुछ मालूम ना हो सका। अदनान खामोशी से कॉलगन को देखता रहा। फिर कॉलगन ने कहा, मेरे लिए और कोई खिदमत हो अदनान तो मुझे बता देना, मैं हाजिर हूँ। कॉलगन वापसी के लिए मुड़ा तो अदनान ने उसे हाथ से पकड़कर रोक दिया। आज का दिन मेरे लिए बड़ा अजीब है कॉलगन। बहरहाल ये दिन कुछ आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मोहब्बत के लिए खुदकुशी भी करते हैं लोग। बैठो मेरे दोस्त, बैठो। ये तस्लीम और रज़ा का दिन है। मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। सुनो कॉलगन, मैं एक बदनसीब इंसान हूँ। मेरी बदनसीबी की दास्तान तवील है। अदनान भराई आवाज़ में बोला और फिर एक एक करके अपनी दास्तान अजीज़ के सफ़े पलटने लगा। कॉलगन बूते हैरत बना अदनान की कहानी सुन रहा था। अदनान के हर लफ्ज़ पर उसके दिल में अदनान की कदर कीमत बढ़ती जा रही थी। उसका अंदाज़ा इसके चेहरे के तासुरात से भी हो रहा था। कभी वो मोहब्बत से मगलूब नजर आता तो कभी गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो जाता। अदनान ने इतना ही मुतासिर किया था उसे। तुम्हें पहले ही मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था अदनान। अदनान के खामोश होते ही कॉलगन बोला। फिर वो एक लम्हा
खामोश रहकर दोबारा बोला, अब मेरे बारे में सुनो अदनान। मेरा ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड से है और मैं यहाँ खुसूसी तबीयत के लिए आया हूँ। गो मैं एक सरकारी तंजीम से मुतल्लिक हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अब भी मैं दोस्ती निभाऊंगा, अपना फ़र्ज़ पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। तुम्हारे हालात सुनकर मैंने इन चंद लम्हात में बहुत कुछ सोचा है। मेरे ख्याल में मिस्टर शीरान मुसलसल अपने दुश्मनों के कब्ज़े में है और वो उनसे कोई काम लेना चाहते हैं। हाईशून में भी खुद नहीं आए बल्कि लाए गए हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि उनके दुश्मन उन्हें बदस्तूर हैंडल कर रहे हैं। तुम इस इमारत को जहन में रखो जहाँ वो गए थे। अदनान चौंक पड़ा। मैंने बात तो तुम्हें नहीं बताई थी कॉलगन। बहुत सी बातें अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं अदनान, मैं खुद भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तुमने शायद मिस्टर शीरान का ताक़ुब भी किया था उस बबल कार में जो तुमने मुझसे हासिल की थी। मुझे तुम्हारी इन सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं था कॉलगन, अदनान ने एतराफ़ करते हुए कहा। मुझे यकीन है कि अपने बाप के हुसूल की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में होगी अदनान, और तुम अपनी तरबियत वगैरह को इस पर तरजीह नहीं दोगे। मेरे दोस्त, सीधी सी बात है कि किस तरह खामोशी से मिस्टर शीरान को हाईशून से अगवा कर लो। पहले उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त कर लो, इसके बाद इनके दुश्मनों पर भी काबू में कर लेंगे, कॉलगन ने कहा। और अदनान तज्जुब से कॉलगन को देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है कॉलगन? कॉलगन पर भरोसा रखो, सब मुमकिन हो जाएगा। शीरान की जिम्मेदारी तुम संभालो, मैं तुम्हारे दुश्मनों को देखता हूँ। इसकी बजाय बेहतर ये होगा कि तुम बाबा को किसी महफूज मुकाम तक पहुँचाने में मेरी मदद करो कॉलगन। दोनों काम हो जाएंगे, मगर आज मुझे हाईशून से फिर छुट्टी लेना होगी, कॉलगन खुद कलामी के अंदाज में बोला और फिर गर्दन हिलाने लगा। ओके अदनान, मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। अदनान मुतशक्किराना निगाहों से उसे देख रहा था।